देश भर में इस वक्त कहीं लड़ाई तो कहीं पॉलिटिकल दंगे चल रहे हैं। वहीं 70 साल पुराने छात्र संगठन ने भारत के दूसरे राज्यों से छात्रों को पूर्वोत्तर से जोड़ने का प्रयास किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 77 छात्रों को असम बुलाया है, जहां आने वाले 15 दिनों तक उन्हें पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग परिवारों के साथ रहकर पूर्वोत्तर के पारंपरिक खान पान, संस्कृति और कल्चर के बारे में ज्ञान मिलेगा। आपको बता दें कि 1966 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। वहीं अगले महीने पूर्वोत्तर से 500 छात्रों को देश के दूसरे प्रांत में इसी कार्यक्रम के तहत भेजा जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले से। कैसा लग रहा है असम में आके? अभी तो आज पहला दिन है, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस किया है कि मतलब बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। अभी जहाँ से भी लोग आए हैं तो सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और मतलब सुन रखा था कि मौसम बहुत ठंडा होता है, तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस तो अभी तक नहीं हुआ है। और ये जैसे हम लोगों ने रास्ते में देखा था क्रॉप्स वगैरह जो है, यहाँ चावल ज़्यादा होता है, चावल है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब लकड़ी का ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैंने अभी तक इतना एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। आप कहाँ से? नमस्कार, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा नाम सुनील सिंह है और जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर इस टाइम ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। जी, जम्मू कश्मीर से आके यहाँ पर वेदर कैसा लग रहा है आपको? हाँ, जम्मू कश्मीर से जहाँ का वेदर थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे इस टाइम थोड़ी ठंड हो चुकी है, जहाँ पे अभी ठंड नहीं हुई है। और दूसरा, जहाँ पे जो दिन है वो बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है। सुबह मॉर्निंग शायद 5 बजे शुरू हो गई थी, हमारे वहाँ पे 6-7 के लगभग शुरू होती है। एक तो ये डिफरेंस है और रात का भी डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, 1-2 घंटे का। और जहाँ पे जो जहाँ का इको फ्रेंडली नेचर है लोगों का और जहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। आप कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ। कैसा स्वागत किया असम वासियों ने आपको? असम वासियों ने यहाँ हमें ये गमछा ओढ़ाकर स्वागत किया है, जो यहाँ की परंपरा लगती है हमें। क्योंकि ज़्यादातर हम जो पूरे राष्ट्रीय कक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सभी लोग ये पहनते हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि इसमें कुछ विशेष है, तो आज हम जब आए तो हमें भी ऐसे ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, तो ये बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से? मैं मध्य भारत से हूँ, भोपाल से। जी, क्या कहेंगे असम में आके कैसा लग रहा है? क्योंकि आप लोग का पहला ही दिन है तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोग शेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन पहला दिन का शुरुआत हुआ है असम के सूरज के साथ, आप लोगों ने दिन का शुरुआत किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि यहाँ पर दिन की शुरुआत तो जल्दी हो गई थी। जैसे हम मतलब आज हमारा दूसरा दिन है, जैसे तो हम लोग कल भी घूम रहे थे, तो शाम के टाइम हमें लगता था कि 6 बजे या 6:30 बजे तक लगभग दिन डूबता होगा, लेकिन यहाँ पे 5 बजे दिन डूब गया। तो एक वो भी थोड़ा सा अलग वो लगा। बाकी मैं मध्य भारत से आया हूँ तो वहाँ पे अभी थोड़ा ठंड का वेदर है और यहाँ पे कम है। मैं ऐसा सोच के आया था, वैसा थोड़ा सा अलग है। खाना पीना कैसा लगा यहाँ? जी, यहाँ पर अभी तक तो जो हमें खाना पीना दिया गया है बस अच्छा दिया गया है मतलब। और दूसरी बात, जहाँ पर हम रुके हुए थे आवास में व्यवस्था सही है और खाना पीना मतलब ऐसा नॉर्मली लगा। बाकी थोड़ा सा टेस्ट अलग है उसके अंदर और बाकी मसालों के थोड़ा टेस्ट अलग है। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आप कहाँ से है पहले? ये झारखंड प्रांत से। जी, असम में आके कैसा लग रहा है और असम में आने का अनुभव कैसा था? असम में आकर के अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जिस तरह से लोग हैं वो अब एकदम बिल्कुल अपनापन जैसा लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी अलग सा नहीं लग रहा है, लोग अनजान भी नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे से सब लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे मेरा आना हुआ परसों रात में ही यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है सब चीज़ें। और अभी हम लोग ये सील टूर में जो आए हैं इसके तहत हम लोग अलग अलग जो स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका जो सभी जो जनजाति है यहाँ के जितने भी सारे, तो उनकी क्या परंपरा है, उनकी कैसी संस्कृति है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी हम लोग 77 लोग आए हैं पूरे देश भर से। जी, हर एक को अलग अलग जगह पर भेजा जाएगा, जैसे कि थोड़ा इस बारे में डिटेल में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, ये सारे लोगों को जितने भी 77 लोग जो आए हुए हैं सब लोगों को अलग अलग स्टेट पर अलग अलग जगह ऐसा मतलब उनको दिया जाएगा। वहाँ पे वो रहेंगे एक ही प्लेस पर और वहाँ पर रह करके ऐसे 15 दिनों तक ऐसे गांव वगैरह भी जाएंगे, घर घर ऐसे जाएंगे और वहाँ पर लोगों का जो रहन सहन है उनके बारे में जानेंगे। और लोग यहाँ किस प्रकार से बातें होती है, यहाँ कैसी बहुत सारे जो लैंग्वेज होते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा सीखने का भी प्रयास करेंगे लोग। ये प्रोग्राम इनिशिएटिव जो आप लोगों ने उठाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये चीज़ें क्यों आप लोगों ने मतलब इनकॉर्पोरेट करी है? नहीं, ये विद्यार्थी परिषद का 1966 से ये प्रयास है कि पूर्वोत्तर और
और अन्य राज्यों का जो एक संबंध है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। और उसके लिए 1966 से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया था, पूर्वोत्तर से एक मतलब विद्यार्थी का समूह हम पूर्वोत्तर के बाहर लेके जाएंगे, ताकि वो जैसे मिज़ोरम जैसे, मणिपुर जैसे, अरुणाचल जैसे एकदम अंदर का ट्राइब का एक बच्चा जाके जब महाराष्ट्र गुजरात में एक ऐसे नॉर्मल घर में गुजारेगा तो उनको कल्चर के बारे में पता चलेगा। ठीक उसी तरह ही एक पूर्वोत्तर के बाहर का जो अन्य राज्य है उन लोगों का जो छात्र समूह है, वो लोग जब विद्यार्थी समूह आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअली कल्चर क्या है, जैसे खान पान क्या है। जैसे उदाहरण के लिए हम जहाँ पे असम में इसको सीरा बोलते हैं, जिसको दही सीरा बोलते हैं, तो उसी को ही मध्य भारत या महाराष्ट्र में उसको पोहा बना के खाते हैं, लेकिन वही उसको थोड़ा हल्दी मतलब मसाला दे के खाते हैं, लेकिन हम उसको दही के साथ खाते हैं। तो वो खान पान का तरीका लगभग सेम है। यहाँ पे हम बिहू मनाते हैं तो अन्य राज्य में कोई और उत्सव के नाम पे मनाया जाता है, लेकिन एक ही तिथि में मनाया जाता है। तो वो जो कल्चरल जो मतलब जिसको जो आदान प्रदान बोलते हैं, तो उसको एक थोड़ा अच्छे से मजबूत करना और पूर्वोत्तर को अच्छे से जानने के लिए, कि जैसे पहले बोला जाता है कि पूर्वोत्तर कैसा है, मतलब हाँ ठीक है टूरिज्म के लिए अच्छा है, लेकिन आने के लिए लोग प्रस्तुत है कि नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं माहौल रहा, और विद्यार्थी परिषद का 1966 से ये जो प्रयास है अभी बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये सील के माध्यम से बहुत लोगों को एहसास हुआ, जब लोग आते हैं पूर्वोत्तर में और एक फैमिली के साथ रहते हैं। और हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम यहाँ पे जो लोगों को लाएंगे किसी होटल या लॉज पे नहीं रखेंगे, हमारे जैसा एक परिवार में रखेंगे, और 15 से 20 दिन वहाँ परिवार में रह के वो लोग ये एहसास करेंगे कि एक मिज़ोरम का ट्राइबल एक फैमिली कैसे चलता है, एक मणिपुर का ट्राइबल फैमिली कैसे चलता है, असम का एक प्योर असमीज फैमिली क्या खाता है, कैसे चलता है, कब सोता है, कब उठता है। तो एक कल्चरल जो एक नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो लेने के लिए और देने के लिए हम प्रयास करते हैं। और इस बार 75 लोग और 78 लोग नॉर्थ ईस्ट के बाहर से आए हैं। फरवरी महीने में हम 500 से अधिक लोग नॉर्थ ईस्ट से लेके जाएंगे बाहर के स्टेटों में, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेटों में। तो एक कल्चरल एक जो मजबूती है संबंध का, उसको हम करने के लिए प्रयास चल रहा है। 7 साल से ऊपर हो गया, और इसको और ज़्यादा हम आगे करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्य के साथ में एक अच्छा संबंध बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद का ये प्रयास है। तो जैसे कि इन्होंने भी कहा कि देश को जोड़ना युवाओं का काम है, और यही करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयास कर रहा है। जहां पर एक तरफ देख रहे हैं हम कि कांग्रेस जो है अपना भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है, भारत जोड़ने का, और इसी तरह से विद्यार्थी परिषद अपने स्तर पर किस तरह से उन्होंने कहा, जैसे कि 15 दिन दूसरे स्टेट में जाकर किसी के घर पे रहेंगे, और जैसे कि और जो है कल्चरल एक्सचेंज जो होगा उससे क्या लाभ मिलता है। कह सकते हैं इसी तरह का युवा अगर मजबूत बनेगा तो देश भी मजबूत बनेगा। यही नारे के साथ ये लोग भी चल रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस प्रयास से जुड़े और भी विद्यार्थी इधर आए नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उसको जाने, पहचाने, सराहे। कैमरा पर्सन मानव दास के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।